इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मेरे मित्र वजाहत अंसारी साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में हम एक मैटर में अपीयर हुए थे, तो हमने सोचा कि आज आपके साथ रूबरू हुआ जाए और एक साथ बातचीत की जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो वजाहत अंसारी साहब कई सालों से मुझे जानते हैं और एक जो इनका कारनामा मुझे याद है वो ये है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में PIL भी फाइल की थी, जिसमें कई VIP लोगों का नाम था। तो वजाहत साहब अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एक और अच्छा काम करते हैं लीगल फील्ड के लिए, कि जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं भारत में, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लॉ की पढ़ाई, उनको इंटर्नशिप कराते हैं। तो इस बारे में आज उनसे चर्चा करेंगे कि इस मिशन की शुरुआत इन्होंने कैसे की, कब की, क्यों की, क्या इनके मन में विचार आया, और जो लॉ स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस प्रकार से वो इनके साथ जुड़ के अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वजाहत साहब, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप थोड़ा बताएं कि ये जो लॉ स्टूडेंट्स को आप इंटर्नशिप करवाते हैं, इसका विचार आपके मन में कब आया और क्यों आया? ये जब लॉकडाउन लगा था तब मेरे मन में विचार आया था कुछ ऑनलाइन किया जाए। तो मैंने पहला बैच 2020 में शुरू किया था, जुलाई में, जिसमें 70 इंटर्न थे और मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं लेता, फिर मैंने शुरू किया था। उसके बाद हर साल, हर महीने कभी 100, कभी 150, कभी 200। नेक्स्ट ईयर 2021 जुलाई में मेरे पास 700 इंटर्न आए थे एक महीने में। मैं अब तक 16-17 हज़ार इंटर्न को इंटर्नशिप करा चुका हूँ, लॉ स्टूडेंट को, जिसमें कुछ 1-2 बांग्लादेश के भी आए, नेपाल के भी आए, एक शायद चाइना के भी थे, एक जगह। तो जो लॉ स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं शुरू में, तो आपका कोई क्राइटेरिया उनको सेलेक्ट करने का कि किसको आप इंटर्नशिप देंगे, किसको नहीं देंगे? उन्हें कुछ फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है क्या? मैं सिर्फ उनकी एक ID मांगता हूँ, लॉ स्टूडेंट से संबंधित कोई भी प्रूफ हो कि वो लॉ स्टूडेंट है। मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ लॉ ही स्टूडेंट्स हो, किसी कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का कोई एम्प्लॉय ना हो, कोई टीचर ना हो, कोई एडवोकेट ना हो, कोई किसी का मुंशी ना हो। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि वो जिसको मैं इंटर्नशिप करा रहा हूँ वो लॉ स्टूडेंट्स है या नहीं है। यानी आपका मेन फोकस सिर्फ लॉ स्टूडेंट पे ही है, उन्हीं को आप ये सब अपनी सुविधाएं देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो जो आप बैच स्टार्ट करते हैं वो कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, व्हाट्सएप पे होता है, या फिजिकली उसको आना होता है स्टूडेंट को? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में ID मंगा लेता हूँ व्हाट्सएप पर, फिर व्हाट्सएप पर या तो कोई एक ग्रुप बना देता हूँ, या ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप या तो मैं ग्रुप बना देता हूँ या फिर ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट के द्वारा उन्हें मैसेज छोड़ता हूँ शाम को, और 5-10 मिनट उन्हें मैसेज मेरे पढ़ने होते हैं। एक तो मैं इस इंटर्नशिप में उनको सबसे पहले पढ़ने की आदत हो जाए, क्योंकि प्रोफेशन रीडिंग से रिलेटेड है, और दूसरा ये है कि उन्हें जो उनसे जो रिप्लाई वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो क्या क्वेश्चन करना, क्या नहीं करना, रिप्लाई देना नहीं देना, ये सब मैं सिखाता हूँ। और लीगल नॉलेज देता हूँ 4 फील्ड में। पहला क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में PIL वगैरह बताता हूँ, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता हूँ। क्रिमिनल में बेल, जजमेंट, ट्रायल, और सिविल में सिविल सूट मेनली, और कॉर्पोरेट सेक्टर में 138 के नोटिस हैं, केसेज हैं, और बैंकिंग से रिलेटेड एक केस डालता हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट का आपके पोस्ट पढ़ने के बाद उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही रिप्लाई करता है या आपको कॉल भी कर सकता है? मुझे कॉल भी कर सकता है, मुझे मैसेज भी दे सकता है, और पूछ भी सकता है। अगर उसका सवाल सही होता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। हाँ, क्योंकि हर एक का फ़ोन उठाना इतने सारे स्टूडेंट में संभव भी नहीं हो पाता होगा, तो हो सकता है कि आप शायद व्हाट्सएप ग्रुप में ही अगर कॉमन क्वेश्चन है तो रिप्लाई उसका नहीं, मैं अगर उसका सवाल सही है तो उसका जवाब जोड़ देता हूँ। तो अगर कोई अननेसेसरी कोई सवाल है, वो मैसेज है, या जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो मैं नहीं देता। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट है, जो आपने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई फीस इंटर्नशिप की आपको नहीं देनी होती, क्योंकि मैंने कुछ और प्रोफेशन में देखा है, साइकोलॉजी के प्रोफेशन में मैंने देखा है, और कई फील्ड में मैंने देखा है कि कुछ लोग इंटर्नशिप करवाने की फ़ीस चार्ज करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि वजाहत साहब इंटर्नशिप कराने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, अपना बहुमूल्य समय लॉ स्टूडेंट्स को देते हैं, उनकी क्वेरीज दूर करते हैं, उनकी इंटर्नशिप करने में हेल्प करते हैं, LLB डिग्री लेने में उनकी हेल्प करते हैं, उनका ज्ञान वर्धन करने में उनकी सहायता करते हैं। हाँ, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर लॉ इंटर्न स्टूडेंट ये चाहता है
कि उसको बाद में एक सर्टिफिकेट भी मिले, तो ये अपने लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं कि उस स्टूडेंट ने इनके तहत इंटर्नशिप कंप्लीट की है। तो इसमें वजाहत साहब कोई सेमेस्टर का भी सिस्टम होता है कि आप इस सेमेस्टर वाले को कराएंगे, इसको नहीं कराएंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो तो भी वो ऑनलाइन तो मैं सभी को करा देता हूँ, चाहे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में है। लेकिन जो ऑफलाइन इंटर्नशिप करने आते हैं स्टूडेंट, उनको मैं चाहता हूँ कि कम से कम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हो या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, वही आए तो उन्हें समझ में आएगा। अच्छा, तो ऑफलाइन भी आप करवाते हैं? हाँ, वो भी तो और ऑनलाइन भी करवाते हैं? तो ऑफलाइन करवाते हैं तो उनको कितने बार यहाँ पे आना पड़ता है आपके पास? वो तो वर्किंग डे में ही आना होता है, वो टाइम। अच्छा, बाकी मैं किसी को ऑफिस नहीं बुलाता, किसी को परेशान नहीं करता अननेसेसरी। तो ऑफलाइन में जो एक्सपोजर मिलता होगा स्टूडेंट को, वो ऑनलाइन के मुकाबले में ज़्यादा मिलता होगा, जो उसको सीखने को मिलता होगा? बराबर ही है, जो सीखने वाले ऑनलाइन से भी सीख जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट की चॉइस होती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट आके देखूं। हाँ, पर जो लोग दूर हैं या दिल्ली आ नहीं सकते या सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते, या जिनके पास समय का अभाव है, या वो कुछ और अन्य कार्य करते करते लॉ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कार्य वजाहत साहब कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इनके इस कार्य से जो लीगल फील्ड है उसमें जो लॉ स्टूडेंट है उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और आने वाले समय में अच्छे लॉ स्टूडेंट, अच्छे वकील बन के उभर के सामने आएंगे, और वजाहत साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने भी उनका डिग्री लेने में, उनका ज्ञान बढ़ाने में मदद की थी। अगर कुछ लॉ स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने पहले इंटर्नशिप की है मेरे बारे में, तो वो इस बारे में आपको जरूर कमेंट करेंगे कि हमारी इंटर्नशिप पहले कैसे आपने कहा था कितने हज़ार को करा चुके हैं आप? लगभग 16-17 हज़ार। लगभग 16-17 हज़ार स्टूडेंट्स को ये इंटर्नशिप करा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत जुलाई 2020 से बड़ा आंकड़ा है। जुलाई 2020 से, कोविड के समय आपने ऐसा किया क्योंकि उस समय लगभग सारी दुनिया रुक गई थी, परंतु ज्ञान की जो गंगा बह रही थी, ज्ञान की जो सरिता बह रही थी, वो नहीं रुकी। और वजाहत साहब ने बहुत अच्छा कार्य अभी तक किया इसमें। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं वजाहत साहब का नंबर, वजाहत अंसारी जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो और इनके टच में आ सकते हो, और ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे यथासंभव। शुक्रिया।